अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। अमेरिका ने अल-कायदा चीफ अयमन अज़-ज़वाहिरी को कत्ल करने का किया दावा, अल-कायदा ने नहीं की तस्दीक। मालेगांव बम धमाके में प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटर बाइक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने की शनाख्त, NIA ने दी थी क्लीन चिट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निसाब से मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब की किताबें खारिज, मौलाना मौदूदी को बताया पाकिस्तानी। डॉलर के मुकाबले रुपया इंतहाई कमज़ोर, फिर भी निर्मला सीतारमण ने बताया रुपया है मजबूत। और योगी हुकूमत की सरकारी वकीलों को तंबी, हटाए गए 505 सरकारी वकला। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उन्होंने एक इंतहाई अहम ऑपरेशन में काबुल में अल-कायदा चीफ अयमन अज़-ज़वाहिरी को मार गिराया है, जिसके बाद अमेरिकी सदर की सियासी गलियारों में पीठ थपथपाई जाने लगी है। मालूमात के मुताबिक अल-कायदा ने अभी तक अज़-ज़वाहिरी के मौत की तस्दीक नहीं की है। अमेरिकी सियासत पर नज़र रखने वाले माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी सदर का ये ऐलान उनके हुकूमती मकबूलियत में कमी के ग्राफ को कम करने का बहाना है। दूसरी जानिब दहशतगर्द तंजीमों और शिद्दत पसंद तहरीकों की सरगर्मियों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट साइट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीटा कैटिन्स ने हफ्ते की सुबह एक ट्वीट किया है। रीटा ने ट्वीट में रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि अल-कायदा के सरबराह अयमन अज़-ज़वाहिरी सरतान में मुब्तला होने के नतीजे में कई माह कबल ही फौत हो चुके हैं। मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर की LML मोटर बाइक के अलावा यूनिकॉर्न मोटर बाइक और 5 साइकिलों की भी शनाख्त कर ली है, जो ATS ने बम धमाके के मकाम से जब्त किया था। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर की LML वही बाइक है जिस पर बम नस्ब किया गया था। इंतहाई ख़राब हालत में देखी गई है, दोनों पहिए निकल चुके थे, पेट्रोल की टंकी भी फूटी हुई दिखाई दी ने, सीट और दीगर पार्ट्स भी बम धमाके की वजह से झुलसे हुए दिखाई दिए। खुसूसी गवाह इस्तिग़ासा जो सुबुकदोश फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी का आला अफसर है, उसकी गवाही गुज़िश्ता एक हफ्ते से खुसूसी NIA अदालत में चल रही है। ATS का दावा है कि मालेगांव 2008 बम धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटर बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। हालांकि NIA ने इजाफी फ़र्द जुर्म दाखिल करते वक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दे दी थी। बाद में बम धमाके मुतासिरीन की जानिब से क्लीन चिट की मुखालिफत किए जाने के बाद खुसूसी NIA अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत दीगर मुलज़िमीन पर फ़र्द जुर्म आयद करके मुकदमे की समाअत शुरू किए जाने का हुक्म जारी किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया ने इस्लामिक तालीमात के महकमे में निसाब से मुसन्निफ़ मौलाना अबुल आला मौदूदी और मिस्र के सैयद कुतुब की तमाम किताबों को अलग कर दिया है। ताहाल ये किताबें BA और MA की जमातों में पढ़ाई जाती थी। यूनिवर्सिटी ने 20 से ज़ायद माहिरीन तालीम, जिसमें BJP रुकन मधु किश्वर भी शामिल थी, उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक ख़त रवाना करने के बाद ये फ़ैसला किया है। इस खत में मुबल्लिग व जमात इस्लामी के बानी मौलाना अबुल आला मौदूदी को पाकिस्तानी बताया गया है। साथ ही उनकी किताबें पढ़ाने पर सवालात भी उठाए गए थे। इस खत में कहा गया था कि हिंदू समाज, कल्चर और तहजीब पर मुसलसल हमले इस तरह के निसाब का रास्त नतीजा है। खत में मौलाना मौदूदी को पाकिस्तानी बताते हुए कहा गया कि पाकिस्तानी मुसन्निफ़ मौदूदी हर जगह गैर मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम की बात करते हैं, उनकी तालीमात मुकम्मल इस्लामी पर मबनी हैं। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने मंगल के रोज़ कहा है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा, रूस यूक्रेन की जंग और दीगर मनफी हालात के बावजूद रुपया डॉलर के मुकाबले निस्बतन मजबूत है और दीगर करेंसियों से बहुत बेहतर पोजीशन में है। सीतारमण ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि रुपया डॉलर के मुकाबले में लड़खड़ाया है। उन्होंने कहा है कि रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूती से खड़ा है। वज़ीर फाइनेंस ने राज्यसभा में वक्फ़े सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि तमाम मनफी हालात के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपये की पोजीशन दुनिया के दीगर करेंसियों के मुकाबले अच्छी है। यूपी हुकूमत ने 841 रियासती लॉ अफसरान यानी सरकारी वकला को हटाकर खलबली मचा दी है। योगी हुकूमत के इस फैसले से एक बार फिर सख्त कार्रवाई का पैगाम दिया गया है। इलाहाबाद से लखनऊ तक इस बर्खास्तगी ने खलबली मचा दी है। ये हुक्म यूपी हुकूमत के महकमा क़ानून और इंसाफ के खुसूसी सेक्रेटरी निकुंज मित्तल ने जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच से 505 रियासती लॉ अफसरान को हटा दिया गया है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों को फारिग कर दिया गया है। चंद घंटों बाद हुकूमत ने 586 रियासती लॉ अफसरान यानी सरकारी वकला को भी तैनात किया है। ख्याल किया जा रहा है कि जल्द ही दूसरी फहरिस्त भी आ सकती है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब-ओ-रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।